मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन अध्ययन के लिए नीति वचन 23वां अध्याय उसका 15 से 18 तक हम लोग पढ़ें। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय मन में डाह ना करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। हमने जो आज वचन पढ़ा है, ये नीति वचन के पुस्तक का पूरा सारांश है। ये एक व्यक्ति के नैतिक स्वभाव के लिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी युग का हो, उसके लिए अति आवश्यक है, खास करके आज के वर्तमान युग के लिए। जरा देखें परमेश्वर का पवित्र वचन कैसे मानव जाति के लिए वो मापदंड, नैतिक मापदंड को सामने ऊंचा करके रखता है। जरा देखें ये वचन आरंभ कैसे होता है। हे मेरे पुत्र कर ये वचन शुरू होता है। इसमें एक बाप अपने बेटे को समझा रहा है। उस स्वर को, उस मनसा को जरा देखें। ये वचन सिखाता है कैसे एक पिता अपने पुत्र को प्यार करता है और दिल से ही, तहे दिल से चाहता है कि उसके जीवन आशीषित हो। यह पिता कैसे अपने बेटे से बात कर रहा है। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो विशेष करके मेरा ही मन आनंदित होगा। यहां पिता ये नहीं कह रहा कि मेरा हृदय आनंदित होगा बेटा अगर तू धन दौलत इकट्ठा करे या संसार में और बाकी बहुत भौतिक विषयों को इकट्ठा कर ले। यहां पिता चाहता है कि उसका बेटा बुद्धिमान हो, समझदार हो, क्योंकि ये बुद्धि ही उसके मार्ग में आगे अगुवाई करेगा, सही बातें बोलने में मदद करेगा, सही काम करने में मदद करेगा, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। जो बातें उसने अपने जीवन में अनुभव किया है, दाऊद राजा की तरह कैसे वो अपने खूबसूरत भजन संगीताओं में अपने दिल की बातों को उंडेलता है। जैसे अब्राहम अपनी पीढ़ियों को परमेश्वर की भलाइयों को सिखाता था, परमेश्वर की वफादारी, परमेश्वर की धार्मिकता, इसके कारण उसकी पीढ़ियां परमेश्वर पर भरोसा कर सही तरीके से चल पाई। दाऊद राजा ये नहीं कह रहा कि वो कैसे एक सफल राजा बन सकता है, कैसे लड़ाइयां लड़ सकता है, कौन से नए नए तौर तरीके अपनाना है, लेकिन उसकी भजन संगीताओं को हम पढ़ते हैं तो उसके संतानों को और आज तक के लोगों को क्या सिखाता है कि कैसे परमेश्वर पर भरोसा करना है और परमेश्वर के मार्ग में चलना है, परमेश्वर का भय रखना है और परमेश्वर की करुणा पर आश्रित रहना है। आइए हम भी परमेश्वर से ज्ञान मांगे, हम उस ज्ञान को प्राप्त करके मसीह के कद तक बढ़ पाए। हमारी भी होंठों से सही बातें निकले, हमारी जबान से परमेश्वर की करुणा की बातें निकले, जो दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण हो। ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन की समस्याओं के विषय में बुड़बुड़ाते रहें। परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया के लोगों को देखकर पापियों के विषय में मन में डाह ना करना। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उधर आगे साफ साफ बताता है, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। इसका मतलब इस संसार में इधर जो कुछ हमने भौतिक चीज कमाया है उस सब का अंत होगा, लेकिन हमारे पृथ्वी भर का जीवन सब कुछ नहीं है। हम इस संसार में कैसे जीते हैं वो तय करेगा हम अनंत काल में कैसे समय बिताते हैं। अगर हम परमेश्वर के लिए प्रसन्नदायक एक जीवन बिताए हैं
परमेश्वर का भय हमारे जीवन में रहा है, तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी आशा ना टूटेगी, वही वचन इधर साफ साफ कहता है। सो आइए हम इन दिनों में प्रभु पर भरोसा करते रहें। परमेश्वर का भय रखने का मतलब यह नहीं कि सजा से डरना है या नरक से डरना है, वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हुए भलाई और बुराई का अंतर समझना है और सही मार्ग में चलना है, ताकि हमारा स्वर्गीय पिता हमारे जीवनों से प्रसन्न हो, हमारे पिता का हृदय हमें देखकर आनंदित हो, हमारा पिता गर्व से कहे ये मेरा संतान है। जब हम अपने पिता के सामने हम खड़े हों तो पिता प्रसन्न हो। ध्यान रखें, हमारी जो आशा है वो कभी ना टूटेगी। सो इन दिनों में आइए हम दूसरों को देखते हुए ना चलें, दूसरों की तरह बनने का प्रयास करते हुए ना चलें, वरन समझदार हों, ताकि स्वर्ग का पिता का हृदय हमारे प्रति आनंदित हो। उसके लिए प्रभु हम सबको मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए। आप हम एक एक से अपने वचन के द्वारा बात कर रहे हैं, धन्यवाद देते हैं पिता। इन दिनों में आपसे ज्ञान प्राप्त करते हुए दुनिया को देखते हुए ना चले, वरन प्रभु आपसे ज्ञान प्राप्त कर कर चलने के लिए हमें मदद करें, ताकि हमारा जीवन आपके लिए आशीष का कारण हो, आपके नाम के महिमा का कारण हो, लोग आपकी महिमा को देख सकें। उसके लिए हम संपूर्ण रीति से समर्पित करते हैं प्रभु। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।